जी सर, जनमंच को लेकर जिस तरह से सदन में बातें आई है सर, उसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि आपने नारेबाजी भी की, बेल में भी गए। देखिए, ये बंद करने का एक जो क्रम चला है वो अभी तक भी उसी तरह से जारी है और उसमें कोई विकल्प तैयार किए बिना कोई उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात आ रही है तो आप बताते हैं हमको, लेकिन मंत्री प्रश्न का जवाब देता है और कहते हैं कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार बदली है, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, अलग तरीके से काम करो। लेकिन जो फैक्ट्स हैं आप अंदाजा लगाइए, कोविड के लगभग 1.5 साल जनमंच प्रभावित हुआ नहीं हो पाया। लगभग 1.5 साल का काम तो उस जनमंच पे हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो हम लगभग 3.5 साल जो जनमंच ने काम हुए 43,821 ये कामों का डिस्पोजल हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ। ये सरकार का वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिखित जवाब है और इसका अभिप्राय ये है कि ये योजना सफल योजना है और पेंडिंग जो है वो 1900 शिकायतें ऐसी है जिनका समाधान नहीं हुआ। यानी कि ये आंकड़ा इस बात को कहता है कि हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में लोगों का समाधान मौके पर जनमंच के माध्यम से हुआ है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि उसके बावजूद भी इसको बंद क्यों किया जा रहा है, जब इस योजना से गांव में रहने वाले आदमी का समस्या का समाधान गांव में होकर के हो रहा है। तो ऐसे में हमने इस बात के लिए पूछा तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं था और पहले बोलने नहीं दिया गया और खासतौर से ये महकमा जो है वो अनिरुद्ध सिंह के पास है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो इस कार्यक्रम को पूरा संचालित जो विभाग करता है विभाग उनके पास है। लेकिन रेवेन्यू के मिनिस्टर ने इस पर बीच में मुख्यमंत्री जब खड़े हो गए तो उनको बिठा करके अपने आप बोलना शुरू कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें होंगी, किसी की होंगी, कहीं की होंगी, सबकी होंगी, लेकिन उसके ऐसी चीजों पे मुझे लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए था। मेरा ये मानना था इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री पुनः विचार करें। ये बंद का दौर बहुत हो गया, बार बार बंद, हर बात बंद, ये भी नहीं चाहिए। भाजपा के जमाने का कुछ भी नहीं चाहिए। तब तो ये स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि भाजपा के जमाने के बने हुए प्रोजेक्ट जो जहां कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, इनका बस चले तो उस पर भी ये सारी चीजों को लेकर के अगर हम पूछें इनसे तो क्या जवाब होगा इनके पास। सबसे बड़ी बात है कि त्रासदी है कि सोच में जो है एक इस तरह का एक जिसको कह सकते हम एक अलग तरह का एक भाव आ गया है बदले की भावना से, और मैं समझता हूं ये सोच अच्छी सोच नहीं है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए हमने अपनी बात कही, जब मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए, हमको रोका गया बोलने से, तो सभी सदस्य इस पर एजिटेटेड थे और इसलिए थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही अवरुद्ध हुई। हम नहीं चाहते थे आज कि अवरुद्ध हो, हम चाहते थे कि क्योंकि हमारे माननीय सदस्यों ने भी बोलना है, आज बजट पर डिस्कशन चल रहा है और उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ठीक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बदले की भावना से ये क्रम चला हुआ है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, इतनी बात। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नया कार्यक्रम लेकर आएंगे वो जनता की समस्याओं को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री जी नई योजनाएं शुरू करने जाए, उनको पता नहीं कि और चीज शुरू हो गई कि अपने नाम के साथ जोड़ करके योजनाओं को शुरू करने का एक पहला दौर देखा। यहाँ बहुत लोग मुख्यमंत्री रहे, तो मुझसे पहले 5 रहे, मैं छठा था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में अपने नाम से किसी योजना की शुरुआत की होगी और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है उस सारी चीज को लेकर के। कोई नई योजना, लेकिन अच्छा होता उसका स्वरूप रखते, बात करते और उसके बाद फिर इस योजना को चालू रखते तब तक के लिए नई योजना नहीं आती। नई योजना में क्या होगा, नई योजना में क्या देना चाहते हैं, वो किस प्रकार से इसे बेहतर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, वो हम जानना चाहते थे। माननीय सदन को इस जानने की ये अधिकार है, क्योंकि सदन जब चल रहा है
अब जब मुख्यमंत्री नई योजना का जिक्र कर रहे हैं तो जानने का अधिकार है। तो इसलिए जब उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए मुख्यमंत्री जी तो हमने इसलिए अपना विरोध जाहिर किया। सर एक बात आपने और कही 100 है दिन कि का कांग्रेस के पदाधिकारी स्कूलों में जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और विक्रमादित्य ने कहा कि आपके टाइम में तो हारे नकारे और पीटे हुए उन्होंने शब्द कहा। देखिए, अब इस बात को लेकर के उनको रुकना चाहिए, तो उनको लगा फिर बाद में कि मैंने गलत बोल दिया है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमारे जमाने में तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जाते थे, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि गए, समझ में आता है। आज तो जिन लोगों का कुछ नहीं है, ना प्रधान है, ना जिला परिषद के मेंबर है, ना बीडीसी के मेंबर है, जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में जाकर के भाषण दे रहे हैं, और मोबाइल लेकर के वीडियो खींच करके अपने इंस्टीट्यूशंस के वहां पर विजिट कर रहे हैं कि यहाँ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, हमने तो जो किया वो किया है, लेकिन आप आगे की सरकार आपकी है, वो आप संभालिए, आप वो करिए सारी व्यवस्थाओं को। कॉलेज के फंक्शन में के विपक्ष के लीडर को नहीं बुलाना है, वहां पर बच्चे आए, बच्चों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम वहां पर हो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई नहीं आएगा, नहीं तो प्रिंसिपल को धमकी दे दी है। वहां पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रिंसिपल को कहा है कि चंबा भेजेंगे, आपको चंबा भेजेंगे अगर आपने इस कैंपस में लीडर ऑफ अपोजिशन, और वहां का मैं विधायक भी हूं, और उसके बावजूद उनको कह दिया कि भी आप यहां इस कैंपस में नहीं आने देंगे, अगर कैंपस में कदम रखा तो आपको चंबा भेजेंगे। ये आज सवेरे की बात है, जैसे मैं दिल्ली से पहुंचा, कार्यक्रम निर्धारित हो रहा था मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छतरी का। तो ऐसे में इस प्रकार से हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। और वहां पर उसी कॉलेज में एक कार्यक्रम में इनका जो ना प्रधान है ना कुछ है, वो कांग्रेस पार्टी का पूर्व में ब्लॉक का प्रेसिडेंट रहा, वो जाकर के वहां पर भाषण दे करके आया, वहां जाकर के स्वागत करने और नारे लगा करके आया, हाथ मालाओं से उनको वहां पर ले जा रहे हैं कुछ लोग, कांग्रेस के लोग। तो इसलिए बहुत डिग्रेडेशन सारे सिस्टम में। हम बोल रहे हैं कि सुधार करना है तो मिलकर के बात करिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, और हम मिलकर के हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कैसे काम कर सकते हैं इस पर सोचना चाहिए। सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, कल सरकार ने 100 उपलब्धियां गिनाई। 100 दिन वर्तमान सरकार के कम हो गए, इस बात का एहसास उनको है कि नहीं है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, तेजी से गुजर रहा है, चारों तरफ हताशा है, निराशा है, और 100 दिन के अंदर कभी भी किसी सरकार के खिलाफ इस प्रकार का रोष आक्रोश सड़कों पर नहीं दिखा जो वर्तमान में दिख रहा है। और सैकड़ों योजनाएं बंद करने का श्रेय 100 दिन में जाता है निश्चित रूप से अभी, लेकिन 100 दिन होने के बावजूद भी क्रम अभी तक नहीं रुका हुआ है। सर, पानी की पाइपों को लेकर भी मामला उठा है, सत्ता पक्ष का कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी। देखिए, आज उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने तो जांच का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जानकारी देंगे माननीय सदस्य को जो जानकारी मांगी है। लेकिन मैं एक चीज को जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वहां काम हुआ है जो जिस प्रकार से 9 लाख से ऊपर पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिए हैं, और 7 लाख के लगभग जो है वो पूरा में आज तक के इतने लंबे कार्यकाल में दोनों सरकारों के मिला करके, तो स्वाभाविक रूप से काम तो हुआ है। अब प्रश्न तो खड़े करने के लिए कुछ नहीं जाता है, पानी नहीं आ रहा है, आप सरकार में है, पानी लाइए, उस पाइपें पड़ी हैं, आप सरकार में हैं, अब उन पाइपों को जोड़ो, लोगों को सुविधा दो। उल्टा ये हो रहा है कि जो पाइपें किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत हैं, उन पाइपों को ट्रक में रात के अंधेरे में उठा करके शिप रखे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहीं वो यूटिलाइज होने चाहिए। लेकिन ऐसे भी हम देख रहे हैं इन दिनों हो रहे हैं, उनकी कहानी बहुत जल्दी आएगी। अधिकारी क्या क्या महसूस कर रहे हैं, मैं भी उसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। सर, दिल्ली गए थे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली गया था, वापिस आ गया हूं मैं। और देखिए, शिष्टाचार के नाते भेंट थी, मेरा गृह मंत्री जी से समय निर्धारित हुआ था मिलने के लिए, क्योंकि
लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के पश्चात मेरा उनसे शिष्टाचार के नाते भेंट नहीं हो पाई। मुलाकात हुई थी, लेकिन समय देकर के कुछ बातों को लेकर के साझा करना था, तो इसलिए उनसे बातचीत हुई। उनका मार्गदर्शन सदैव हमको मिलता है और निश्चित रूप से अब की बार भी मिला है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है, सत्ता पक्ष में रहते हुए हमारी भूमिका किस प्रकार की और ऑपोजिशन में हमारी भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, उन सारी बातों को लेकर के जिक्र हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ पार्टी के, और प्रदेश के संगठन से संबंधित, पार्टी के कामकाज से संबंधित, और आने वाले समय में किस प्रकार से हमने तैयारी करनी है उस संदर्भ में कुछ बातें हुई हैं। और बाकी लोगों से, पीयूष गोयल जी से भी, केंद्रीय मंत्री जी से मिलना हुआ है, लॉ मिनिस्टर से भी मिलना हुआ है, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ है।